कि जो पेपर में न्यूमेरिकल ना आए ये बिल्कुल करना बाबू, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस न्यूमेरिकल के थ्रू, ये जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हो, इसी के थ्रू आप चाहें तो किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकियों में कर लेंगे। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे, यानी कि कल प्यारे बच्चों 8 मार्च को बाबू आप यानी केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सबके डिमांड यानी कमेंट आने की वजह से ये बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर न्यूमेरिकल में कुछ ना आए सर तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप सब कमजोर बच्चों के लिए ये काम, यानी कि जो पेपर में न्यूमेरिकल ना आए ये बिल्कुल करना बाबू, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस न्यूमेरिकल के थ्रू, ये जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हो, इसी के थ्रू आप चाहें तो किसी भी न्यूमेरिकल को चुटकियों में कर लेंगे। और ट्रिक, जो बच्चे को नहीं आ रहा है उसको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पे बाबू बता दो कि जो भी न्यूमेरिकल आएगा 10 से 12 नंबर का, ये आपको न्यूमेरिकल आएगा। और आप ट्रिक से कैसे करोगे, अगर नहीं आ रहा है तो ये जो बच्चा होगा हर कोई मतलब कि नंबर लाएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको दिखा दूं, ये 2024 का यानी जीएफ कोड का पेपर है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि न्यूमेरिकल कितने नंबर का आएगा, और आता भी है। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद से आपको ट्रिक बताना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो देखिए दूसरा के कप पर ही दिखा दिया, यानी कि ग्लूकोज यानी मोलर द्रव्यमान इतना है। ये जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है कितने नंबर, 2 नंबर का यहां से। अब इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं। अब आगे आइए, यहां पे देखिए चौथा में, जैसे ही चौथा में एंट्री मारे फिर यहां से एक मिल गया। यहां पे क्या मिला है, मोलर अवनमन स्थिरांक। पहले तो परिभाषा मिल गया, इसमें एक और यहां से न्यूमेरिकल जोड़ रखा है। और ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, जिसमें से आपको 1.5 नंबर का ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब यहां से 2 नंबर और 1.5 नंबर इस तरीके से जोड़ते जाइए। फिर आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी एक लिखा है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। इस तरीके से ये आधा नंबर का ये जो है आपका क्या है, परिभाषा। लेकिन यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल है, यानी कोटि का अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि 1.5 नंबर का ये 1.5 और 1.5 3, और 3 2 कितने हुआ बाबू, 5। इस तरीके से 5 नंबर का यहाँ देख लिए। और यहाँ से बाबू ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको ये न्यूमेरिकल तो पक्का ही पूछेगा। कल पक्का 100% पूछेगा ये न्यूमेरिकल, हल्के में मत लेना। और यहाँ पे देख लो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कितने नंबर का है, तो आपका ये 4 नंबर का है। लेकिन इसमें से आपको 1 नंबर में आपको यहाँ पे परिभाषा यानी जो भी देना है, लेकिन 2 नंबर का ये हो जाएगा। तो उधर आप देखिए, और यहाँ पे 2 नंबर ये, और ये यानी कितने नंबर का, ये भी देखिए ये 4 नंबर का, यानी कि 1 + 3 4 नंबर का ये हो गया। इस तरीके से करके और भी न्यूमेरिकल्स, यानी कि पूरे बाबू ज्यादा नंबर का न्यूमेरिकल ही मतलब आता है। तो आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल को ट्रिक से कैसे करोगे, पहले एक एक मैं ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले सपोज कीजिए कि ये न्यूमेरिकल पक्का ही आएगा, ठीक है, और इसी को मैं ट्रिक से भी बता देता हूं। सबसे पहले आराम से समझ लीजिए, जो भी बच्चे को दिक्कत है पहले इसको आराम से पढ़ना है। पहला काम क्या करना है, इसको आराम से पढ़ना है। लिखा है ना 0.1 मोल प्रति लीटर, यानी KOH, यानी कि यहाँ पे लिखा है बाबू, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी विलयन से भरे कितना है, 1000 सेंटीमीटर लंबाई, तथा यहाँ पे लिखा है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ। स्तंभ का मतलब जो है बाबू यानी खंभा की तरह है। और विद्युत प्रतिरोध यहाँ पे दे रखा है कितना, तो 5 × 10³ ओम। और कह रहा है इसमें कि विलयन की मोलर चालकता का यहाँ पे गुणन यानी कि गणना कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, आराम से समझिए बाबू, आराम से एक एक चीज को मेरे स्टेप बाय स्टेप आखिरी तक अगर देख लेते हैं, समझिए कि आपका टेंशन दूर हो जाएगा, गारंटी बता रहा हूं। और बहुत ही प्यारा सा आप लोग एक बार लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बाबू। चलिए सबसे पहला काम यहां से ये देखना है कि किस चीज का मान दिया है। पहला काम मेरा एक एक स्टेप सुनते जाइए। पहला काम कि किस चीज का मान दिया है, पहले यहाँ पे लिखिएगा, प्रश्नोत्तर डाल लीजिएगा, यानी कि आपको ब्लैक पेन से मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, सारा चीज सिखा दूंगा, यानी कि आपका एक भी टेंशन रहने नहीं दूंगा। प्रश्नोत्तर, यहाँ पे प्रश्नोत्तर है, ठीक है, प्रश्नोत्तर ऐसे डाल लीजिएगा। और तब से क्या करना प्यारे बच्चों, जैसे कि जो भी नंबर पे है, आप जो भी नंबर पे मान लीजिए 2 नंबर पे है या 3 नंबर पे, डालने के तुरंत बाद ये आप लिखिएगा ब्लू पेन से। क्या पेन से लिखेंगे बाबू, ब्लू पेन से। और यहाँ पे लिखिएगा दिया है। एक एक स्टेप आराम से समझिए
क्या है दिया है इसमें, ऐसे लिखेंगे और कॉपी को आराम से साफ साफ सुथरा से लिखते जाएंगे। क्या दिया है कि 0.1 मोल प्रति लीटर। ये क्या है सर, ये क्या है, तो यहाँ पे लिखा है ना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से, यानी कि 1000 सेंटीमीटर लंबाई। तो ये क्या है, आपको पहले से पता है कि ये मोलरता है, यहाँ पे लिखिएगा मोलरता, यहाँ पे क्या लिखेंगे मोलरता। इस तरीके से पहले एक एक चीज को समझ लो, तब जाकर के ये सीख पाओगे। कितना है, तो 0.0 कितना है प्यारे बच्चों, एक, यहाँ पे मोल क्या लिखोगे मोल, यहाँ पे क्या लिखोगे प्रति इस तरीके से लीटर के रूप में एल पर इनवर्स भी लगा देते हैं, वही चीज लगा देंगे। ठीक, इनटू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1000 सेंटीमीटर लंबाई, ये क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखोगे लंबाई। इस तरीके से आराम से समझ लीजिए, लंबाई हो गया ना, तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल बराबर 1000 सेंटीमीटर, क्या लिखोगे 1000 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो गया ना। अब क्या करोगे इसमें, तो ये जो है क्या, तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या इस तरीके से, और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। और कितना है, तो 0.5 और किस में है, तो सेंटीमीटर। इस तरीके से आप पूरा कॉपी को पहले भरोगे, जो जो चीज दिया है ना भर दोगे, तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा सही किया है। आपको तो मैं ट्रिक अभी बताने जा रहा हूं, पहले तो उतारो, ये सभी काम ही कर रहा हूं। अब यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध, क्या लिखेंगे प्रतिरोध। और प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, आर से। आर का मान कितना है, तो 5, यहाँ पे देखिए 5 गुणे 10 की पावर 3 ओम। इस तरीके से जब आप पूरा मान को लिख लोगे तो आपका टेंशन खत्म। अब यहां से क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि इसका पूरा टोटल एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पे जो जो मान दिया है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखना। अब आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, क्षेत्रफल पहले लिखो। पहले तो इसको सिखा दूं सवाल को, और क्षेत्रफल को इससे डिनोट करते हैं। सवाल को सिखाने के तुरंत बाद यहीं से ट्रिक भी अप्लाई करूंगा इस साइड में, चिंता मत करिए, पहले तो सीख लीजिए। ए बराबर एरिया बराबर सूत्र होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे किसका लगेगा, यहाँ पे क्षेत्रफल, तो यहाँ पे वृत्त का, यानी कि पाई आर। यहाँ पे देखिए पाई, यहाँ पे सीधे लिख लीजिएगा। अब पाई के बाद यहाँ से क्या लगाओगे बाबू, आर। आर का स्क्वायर कर लेना, सभी लोग जानते हो पाई आर स्क्वायर। अब सीधे सीधे आप क्या करोगे, पाई का मान आप लोग जानते हो, पाई का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बाद में इसका यूज करेंगे। आर का मान क्या दिया इसमें, तो यहाँ पे 0.5। तो आप चाहें तो इस तरीके से 0.5 और इसका वर्ग कर लीजिए, इंटू लिख लीजिए पाई का यूज अभी करेंगे। जस्ट पहले क्या करेंगे इसका, अगर 0.5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.25, और ये आ जाएगा पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से करने के तुरंत बाद अब यहां से क्या करोगे, पाई का मान तो जानते हो कि 0.25 और गुणे 3.14 से जब मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आपस में गुणा, तो क्या आ जाएगा बाबू, इस तरीके से 0.785 इस तरीके से आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से करने के बाद या हमारा प्यारे बच्चों ये एरिया आ गया, यानी ए का मान हम लोग निकाले। अब यहाँ से प्रतिरोध जो दिया है ना, प्रतिरोध का मान यहाँ से इतना दे दिया है। अब यहाँ से चालकता निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, इसमें मोलर चालकता निकालने के लिए बोला है ना, तो मोलर चालकता का यहाँ पे चालकता लिखिएगा, चालकता। इस तरीके से लिखने के बाद, और चालकता को किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से के, और यहाँ पे 1/ρ लिखिएगा, और इसके लिए सूत्र होता है 1/RA, यानी कि 1/ρ बराबर 1/RA लिखे, और यहाँ से 1 में आर का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो 5 गुणे, यहाँ से सीधे सीधे रख सकते हो, या यहाँ से मोलर चालकता का डायरेक्ट मैं सूत्र लगा दूंगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं मोलर चालकता। क्या लिखेंगे, मोलर, यहाँ से मोलर चालकता इस तरीके से मोलर चालकता लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल एम, इस तरीके से डेल्टा एम बोलेंगे, और के इक्वल इंटू 1000 और बटे में एम होता है, क्या होता है, बटे में एम। अब यहाँ से इसका मान क्या है, तो यहाँ से सीधे हम इसको बराबर अभी करेंगे, एल अगुणे 1000, क्या करेंगे 1000 अब बटे में आर ए और इंटू एम। आपको ये तरीका बता रहा हूं, इस फॉर्मूले पर रख के कर लेना। अगर आपको नहीं आ रहा है तब क्या करना प्यारे बच्चों, यहां से अब ट्रिक देख लो, यहीं पे देखो। सबसे पहले क्या करना कि जो जो मान दिया हो, आपको जो जो मान दिया हो इसमें, आप उस मान को क्या करोगे, पहले इस तरीके से लिखोगे। जितने भी मान दिया हो इस तरीके से पहले इसमें से चूज करके एक एक मान को आराम से क्या करोगे, लिख लोगे। अब लिखने के बाद अब आपको तो पता नहीं है, तो इतना तो पता हो गया कि इसमें क्या क्या मान दिया, उसको तो आपने लिख लिया। अब इतना लिखने के तुरंत बाद आपको कुछ पता नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कुछ पता नहीं ना। आप किसी भी फॉर्मूले को तो जानते हो, केमिस्ट्री में किसी भी फॉर्मूले को आप वहां पे फॉर्मूला लगा दीजिएगा।
कोई भी फार्मूला आपको जो याद हो, कोई भी फार्मूला आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मोलर चालकता के रूप में यहाँ पे डेल्टा एम इक्वल टू के इंटू लगा लीजिए 1000, इस तरीके से बटा में एम लगा लीजिए। नहीं याद है भाई तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे इसका मान लिख के अब इसी मानों में कुछ ना कुछ यहाँ से उठा के कुछ भी, इसका आर का भी मान है तो इसको इसमें रख देंगे, लेकिन छोड़ के नहीं आइएगा, पेपर में कुछ ना कुछ आप ट्रिक से करके आइएगा। एक बात और यहाँ से आगे अभी बता रहे हैं, आराम से देखिए। कोई भी आप न्यूमेरिकल जब कर रहे हैं तो पहला काम क्या है इसमें कि आप इसका पहले देखिए कि किस चीज का वैल्यू दिया है, किस चीज का मान दिया है, उसी को लिखिएगा। जिस चीज का मान दिया उसी को लिखना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आराम से पहले पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा किसी पदार्थ के यानी कि 7.5 ग्राम को अगर 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में अगर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और जल में मोलल अवनमन का स्थिरांक जो है इतना है। अब क्या करोगे, क्या उपाय लगाओगे? सबसे पहले मैं बोला हूं कि जिस चीज का मान दिया पहले इसको छाप लीजिए। आराम से पहले प्रश्नोत्तर डालना और जो भी नंबर होगा इसका उस तरीके से प्रश्नोत्तर के बाद से आप प्रश्नोत्तर संख्या पहले लिख लेना। और तब से क्या करना प्यारे बच्चों, आराम से जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको ध्यान समझो। पहले लिखना कि दिया है, क्या लिखोगे कि दिया है, इस तरीके से दिया है। इस तरीके से लिखने के तुरंत बाद इसमें क्या क्या दिया है, ये 7.5 ग्राम, ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये आपका द्रव्यमान है, किसका, सुक्रोज का। यहाँ पे सुक्रोज यानी विलायक में जो सुक्रोज है, इस तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो पहले लिखोगे विलेय जो दिया इसका, यहाँ पे विलेय लिखिएगा, क्या लिखिएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, इस तरीके से आप विलेय का द्रव्यमान लिखिएगा। कितना है तो बराबर दे दीजिए। और इसको किससे डिनोट करते हैं विलेय का द्रव्यमान को, तो ये छोटा यानी W से 7.5, क्या लिखोगे 7.5, ये उठा के लिख देना। अब ऐसे ही 75 ग्राम क्या है इसमें, तो ये विलायक का आपका ये द्रव्यमान है जो कि जल में होता है। यहाँ पे लिखिएगा विलायक, यहाँ से लिखिएगा का, यहाँ पे द्रव्यमान, इस तरीके से। और ये क्या चीज से डिनोट करेंगे तो कैपिटल W से। और इसका कितना हो जाएगा तो 75 ग्राम। इस तरीके से आप लिख लोगे, पूरा मान को भी उतारोगे, पूरा अच्छे से लिखोगे जो मान आपको पहचान में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बाबू, हिमांक, यानी कि 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड किसका है तो जल का हिमांक, इसी को लिख लीजिए। यहाँ पे हिमांक लिख लीजिए, क्या लिखेंगे जल का यहाँ पे अवनमन लिख लीजिए, अवनमन, इस तरीके से अवनमन। यहाँ पे क्या लिखोगे डेल्टा T बराबर लिख लीजिएगा 1.2 और यानी डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से इसका मान लिख लेने के बाद और इसमें क्या दिया है यानी विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर यहाँ से दिया है 1.86, यहाँ पे लिख लीजिएगा। पूरा कॉपी भरना है आपको, जो मान दिए इसी से भर लेंगे ज्यादा। यहाँ पे क्या लिखेंगे विलायक, क्या लिखेंगे बाबू विलायक का, यहाँ पे मोलल, क्या लिखोगे मोलल, यहाँ पे अवनमन, इस तरीके से अवनमन, यहाँ पे स्थिरांक, इस तरीके से। और इसको के से डिनोट करते हैं। तो के बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से उठा लीजिए तो 1.86। इस तरीके से जब पूरा मान लिख दोगे तो ज्यादा ही कॉपी भर जाएगा। अब यहाँ से क्या करना, आपको अगर नहीं आ रहा है, आप सपोज कीजिए, मैं तो इसको बता दूंगा क्योंकि सूत्र इसका बता दूंगा, आप m बराबर सूत्र लगा के आराम से लिख लोगे, जो होता है 1000 गुणे के और यफ अगुणे यहाँ पे स्मॉल w और बटा में क्या होता है प्यारे बच्चे, यहाँ से नहीं, यहाँ से क्या होता है तो यहाँ पे डेल्टा T और यफ अगुणे होता है ओमेगा यानी कि w, ये कैपिटल वाला। अब यहाँ से देखिए, अब चाहेंगे तो इस पे सूत्र पे रख के कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो अब क्या करेंगे, इतना तो मान आप अपने से खुद से लिख लोगे देखकर। इतना जब लिख लोगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से कोई भी आपको समीकरण, अरे कोई भी आपको फॉर्मूला जो आता होगा उसी फॉर्मूले पे रख लेना है। मतलब कि भाई अब यहाँ पे आपका नंबर कटने वाला है, छूटने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप कोई ना कोई उपाय करके सही या गलती करोगे ही, क्योंकि सही या गलती करोगे तो एक नंबर जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी सूत्र लगा लीजिएगा, चाहे आपको कोई भी सूत्र याद हो, जैसे कि आप केमिस्ट्री में कोई भी सूत्र जानते हो तो बाबू आप तुरंत उसको लगा के और उसी पे मान रखिएगा। जैसे ये मान लीजिए कि यही याद हो गया या नहीं याद है तो आप इसको कैसे भी m लिख के और 1000 लिख लीजिएगा सूत्र के हिसाब से। KF का मान अगर इसमें तो दिया ही है, अगर नहीं मालूम रहेगा तो आप ऐसे ही गुणा भाग कर देना कि इसमें से इसका 1000, इस तरीके से यहाँ पे 1 है ना 1.86, इस तरीके से गुणे फिर लिख लीजिए, इसमें से कोई भी उठा के लिख लीजिए, जैसे 75 लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप चाहें तो यानी 7.5 है, यानी कि इस तरीके से
तो आप इस तरीके से आप पूरा इसका मान को इधर से उधर रख रख के मतलब 2 4 इस तरीके से इसमें जो जो मान है ऊपर नीचे कैलकुलेशन करना। आप इसका मतलब गुणा कर देना। आप इस तरीके से मतलब घटा के लास्ट में इसका मतलब फाइनली इस तरीके से आंसर लिख देना। इस तरीके से उपाय करना। और कोई भी बच्चा अगर सही तरीके से करना चाहता है, डरना नहीं है। आराम से न्यूमेरिकल जो नहीं आ रहा है इसको इसी तरीके से फॉलो करना है, जो कि कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे ये क्यों ना हो। जैसे ये भी दिया है तो इसका मान यहाँ पे लिखा है कि मोलर द्रव्यमान बराबर इतना और 2.82 ग्राम। ये क्या है आपका ग्लूकोज का, यहाँ पे लिखा है ग्राम में, को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी कि जल भी दिया है। जल का यहाँ पे इस तरीके से मोललता गणना करना है। तो आप इसके मानों को लिख लीजिएगा 3-4 लाइन। इसके बाद मोललता का सूत्र लगाइए। जानते हैं तो उस सूत्र पे रख के करिए। अगर नहीं जानते हैं बाबू तो आप कोई ना कोई सूत्र जो जानते होंगे ना उसी के हिसाब से रख के और उस पे रख देना और इसके मान को गुणा करना। गुणा करने के बाद आप क्या करिएगा, उसका लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा जो भी आए, लेकिन आपको वहां से 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। और एक 100% मैं गारंटी के साथ बता दूं कि जिस बच्चे को ये अगर अच्छे से तैयार करके जाता है तो कल ये पक्का पेपर में आएगा। गारंटी ले लो बाबू। कल जब पेपर देके आओगे सर बोले थे कि मतलब ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाओ। कौन सा लिखा है ना इसमें, पहले समझा देता हूं। लिखा है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल गणना करना। इसका मतलब इस सेल जो दिया इसमें इसका ईएमएफ निकालना है, गणना करना है और अच्छे से इसको पढ़ के चले जाना। मैं बस आसानी से इसको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ के जाना। मैं वीडियो बना दिया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सॉल्यूशन भी करा दिया हूं उसका। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी बताया हूं अगर नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल वैसे फॉर्मेट लगा देना, कर लेना बाबू, ठीक है। ऐसे ही करना। अब इससे बड़ा कोई ट्रिक नहीं बता सकता है। क्या ही इससे बड़ा हो सकता है ट्रिक। जब आपको कुछ नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बना के लिखेंगे, और क्या इससे बड़ा ट्रिक हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।